सब्सक्राइब करें माज इलेक्ट्रॉनिक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, ये 32 इंच LED टीवी के बारे में है कि कैसे आप अपने घर के अंदर 32 इंच LED टीवी की बैकलाइट को रिप्लेस कर सकते हैं। जिन दोस्तों की 32 इंच की LED या कोई भी LED टीवी है, उसकी बैकलाइट अगर ख़राब हो जाती है तो उसको ख़ुद घर में कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, तो आज मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर एक और खुशखबरी ये है कि आज मैं एक चीज़ का गिव अवे करने वाला हूँ। गिव अवे वो क्या है, तो उस गिव अवे को जानने के लिए आपको इस वीडियो को मुकम्मल देखना होगा। मैं वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ की गिव अवे कर रहा हूँ और इस गिव अवे का जो रिज़ल्ट है वो कम से कम एक हफ़्ते के बाद आएगा। तो उसके लिए क्या शराइत हैं, क्या चीज़ें हैं, तो वो आपको वीडियो के अंदर पता चल जाएंगे। उसके लिए आपको मुकम्मल वीडियो हमारी देखनी होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो मुकम्मल देखेंगे और आज मैं आपको 32 इंच LED टीवी की बैकलाइट भी रिप्लेस करने का तरीका बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये हमारी LED टीवी चाइना की है। ये 32 इंच का LED टीवी है। तो आज हमने इसकी बैकलाइट चेंज करनी है मुकम्मल, क्योंकि इसकी जो बैकलाइट है वो सारी ख़राब हो चुकी हैं। तो अब हमने इसको नया डालना है, नई बैकलाइट हमने इसके अंदर डालनी है। तो सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। इसको खोलने के बाद बैक कवर अब हमने हटा लिया। उसके बाद इसके स्पीकर हैं, इनको मैं खोल लेता हूँ। इसकी जो सारा सामान है इसको मैं खोल लेता हूँ। उसके बाद हम इसको बाद में जोड़ेंगे। तो लीजिए, अब हमने इसके स्पीकर वगैरह खोल लिए हैं। उसके बाद जो इसका LVDS का जो ग्रिप है इसको मैं निकाल लेता हूँ ताकि हम इसका पैनल को अलहदा कर सकें। तो आपने ये जो दो क्लिप लगे हुए हैं इनको पकड़ कर आराम से पीछे की तरफ खींच लेना है, जिससे ये LVDS क्लिप बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरह बाहर निकाल लिया है। तो लीजिए दोस्तों, उसके बाद मैंने LVDS के जो बोर्ड है उस मेन बोर्ड के ऊपर मैंने टेप लगा दी है ताकि हमारी ये जो फ्लेक्सिबल स्ट्रिप हैं ये ख़राब ना हो जाए। तो मैं कोई भी आम टेप ले सकते हैं आप, इसको यहाँ पर लगा लें पूरे बोर्ड के ऊपर और इसको अच्छी तरह यहाँ पर जोड़ दें। उसके बाद हमने इसका बोर्ड इन क्लिप से बाहर निकाल लेना है। ये 3 क्लिप्स लगी हुई हैं प्लास्टिक की, इनके अंदर से अपना बोर्ड को बाहर निकाल लेना है। तो लीजिए, आप देख सकते हैं मैंने इनको बाहर निकाल लिया है। उसके बाद इसके यहाँ पर 4 नट लगे होते हैं, वो मैंने खोल लेने हैं। तो लीजिए, मैंने इसके 4 नट खोल लिए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसके काफ़ी सारे ब्लैक नट लगे हुए हैं, तो इनको भी मैं खोल लेता हूँ। तो लीजिए, आप देख सकते हैं मैंने इसके सारे नट खोल लिए हैं। उसके बाद मैं इसकी बॉडी को ऊपर की तरफ उठा लेता हूँ। तो लीजिए, आप देख सकते हैं ये हमारा पैनल है। ये बड़े एहतियात से हमने इसको साइड पे रख लेना है, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने LED पे काम करना है। तो इसलिए अब हम पैनल को भी साइड पे रख देते हैं। तो लीजिए, आप देख सकते हैं ये हमने इसका पैनल खोल लिया है। जो इस तरह का इसका पैनल होता है। उसके बाद हमने एहतियात से इसको साइड पे रख देना है ताकि हमारा पैनल ख़राब ना हो जाए। तो लीजिए, अब आप देख सकते हैं ये हमारी LED हैं, ये ख़राब हैं, ये जलती नहीं है। तो इसके लिए मेरे पास ये न्यू ब्रांड न्यू LEDs हैं, 3 स्ट्रिप हैं इनकी। तो इन तीनों को मैं इनके साथ ही जोड़ूंगा। तो सबसे पहले हम ये पुरानी निकाल लेते हैं। उसके बाद हम ये अपनी नई जो LED हैं इनको हम लगाएंगे।
तो लीजिए आप देख सकते हैं ये हमारी ख़राब स्ट्रिप है, इनको मैं साइड पर रख देता हूँ। उसके बाद ये हमारी ब्रांड न्यू स्ट्रिप है एलईडी की, तो मैं इनको लगाऊंगा। लगाने से पहले सबसे पहले इनके अलाइनमेंट कर लेते हैं कि ये बिल्कुल सही जगह पर भी हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये परफेक्ट अपनी जगह पर बैठ गई हैं। उसके बाद हमने इस वाइट पेपर को दोबारा निकाल लेना है। उसके बाद इनके ऊपर हमने टेप लगा देनी है अच्छी तरह। बाकी फिटिंग करने से पहले दोस्तों मैं आपको वो खुशखबरी बता दूं जो हमारी गिव अवे की थी। हमने जो गिव अवे करना है वो हमने सीएनसी मशीन करनी है। तो उसके लिए एक शर्त है गिव अवे के लिए कि सीएनसी मशीन को वही बंदा जीत सकता है कि जो हमारी शर्तों पर पूरा उतरेगा। यानी कि शर्त ये है कि हमारे सीएनसी पार्ट 1 के मैक्सिमम 50,000 व्यू होने चाहिए, और जो बंदा नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, हमारी वीडियो सीएनसी वाली को लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और उसके बाद सब्सक्राइब लाइक शेयर करने के बाद वो कमेंट में कोई भी मैसेज रख दे, वो कमेंट के अंदर कोई भी मैसेज दे दे, किसी भी हवाले से अच्छा मैसेज दे दे सीएनसी के हवाले से, तो वो हमारे इस गिव अवे के अंदर शामिल हो जाएगा। आज के दिन से 7 दिन बाद तक मैं वेट करूँगा, 7वें दिन फिर मैं इसका रिज़ल्ट अनाउंस करूँगा। जो जो दोस्त हमारे इस गिव अवे में शामिल होना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो सीएनसी वाली को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैक्सिमम 50K तक इसको व्यूज़ तक लेके जाएं, तो वही बंदा हमारी गिव अवे में शामिल होएगा। तो उसके बाद मैं 7 दिन बाद इसको दोबारा अनाउंस करूँगा इसका रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट में उसको हम गिफ्ट के तौर पर सीएनसी मशीन देंगे मुकम्मल तैयार रेडी। तो उम्मीद है कि सब दोस्त हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो लीजिए आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह इसके ऊपर टेप लगा ली है। उसके बाद इसकी जो तारें हैं इनको हमने नीचे से निकाल लेना है। उसके बाद हमने ये जो जगह बनी हुई है जहाँ एलईडी की स्ट्रिप की वायर निकलती हैं वहाँ से इसको निकाल के लगा देना है। उसके बाद इसका जो वाइट पेपर है इसको हमने जोड़ लेना है। तो लीजिए अब हमने वाइट पेपर फिट कर दिया। उसके बाद मैं इसके जो बाकी फ्रेम थे वो लगा देता हूँ। तो लीजिए अब हमने इसका फ्रेम वगैरह फिट कर दिया। उसके बाद अब हम इसको वापस फिट कर देते हैं। फिट करने के लिए सबसे पहले हम इसके डिफ्यूज़र वगैरह को फिट कर लेते हैं। तो लीजिए अब हमने डिफ्यूज़र को तरतीब से लगा लिया है। तो अब मैं अपने पैनल को भी फिट कर देता हूँ। पैनल आपने बड़े एहतियात से फिट करना है, क्योंकि अगर पैनल पे थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो पैनल आपका क्रैक हो सकता है। तो लीजिए पैनल हमारा फिट हो चुका है। उसके बाद मैं इसके नट जो है वापस कस देता हूँ। तो लीजिए अब हमारे तमाम जो नट हैं वो सारे लग चुके हैं। उसके बाद हम इसकी फ़िटिंग कर लेते हैं। तो अब मैंने बोर्ड को भी इसके ऊपर फिट कर लिया है। उसके बाद मैं इसका एलवीडीएस का जो ग्रिप है इसको लगा लेता हूँ। उसके बाद हमारी एलईडी की लैंप की जो तारें हैं वो रहती हैं, ये इसकी रेड है मेन। उसके बाद ये इसकी जमा है एलईडी की, तो इन दोनों को मैं आपस में जोड़ देता हूँ। उसके बाद ये दोनों नेगेटिव हैं, इन दोनों नेगेटिव को मैं इकट्ठा जोड़ देता हूँ।
उसके बाद मैं इसके ऊपर कुछ टेप कर देता हूँ। तो लीजिए हमारी ये दोनों जुड़ चुकी हैं। उसके बाद मैं इसको पावर लगा के चेक कर लेते हैं कि आया हमारे LED लैंप चलते भी हैं या नहीं। तो लीजिए इसके अंदर पावर आ चुकी है। उसके बाद मैं इसे ऑन करता हूँ। तो लीजिए आप देख सकते हैं हमारा रिज़ल्ट बेहतरीन है, कहीं से भी कोई भी जगह मध्यम नहीं है। चारों तरफ से हमारे LED की जो लाइटें हैं वो मुकम्मल है। तो उसके बाद हम बाकी इसकी फ़िटिंग कर लेते हैं। अब हमने इसको बंद कर लिया है। उसके बाद मैं अब आपको ऑन करके इसका डिस्प्ले चेक करवाता हूँ दोबारा। तो लीजिए अब मैंने इसको 220 वोल्ट पावर के साथ जोड़ दिया है। उसके बाद मैं इसे ऑन करता हूँ, फिर हम इसका डिस्प्ले देखते हैं किस तरह का आता है। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का नाम आ गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से हमारा मुकम्मल डिस्प्ले आ चुका है। कहीं भी हमारी कोई भी LED में फ़र्क नहीं है, हर जगह से लाइट हमारी पूरी है। उसके बाद आप हमारे इनपुट सोर्स भी देख सकते हैं, ये भी हमारा ओके है। तो दोस्तों आप अपने घर के अंदर इस तरह के LED TV को ख़ुद घर के अंदर रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको इस तरह की एक्साइटिंग वीडियो देखने को मिलती रहें। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।